आप हमारे स्वागत से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे इस आराधना को, इस हालेलुया संगति को परमेश्वर, इस हिंदी संगति को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इसे आपने शुरू किया है प्रभु जी, ये किसी मनुष्य की इच्छा नहीं परमेश्वर, किसी मनुष्य की योजना नहीं, किसी मनुष्य की कल्पना नहीं प्रभु जी, बल्कि केवल और केवल आपकी ओर से हुआ प्रभु जी। इस नूरनाड़ के इस क्षेत्र में, इस हालेलुया भवन को परमेश्वर, यहाँ के इस दरवाजे को अपने इस हिंदी मसीह संगति के लिए खोला प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। और आपको वचन कहता है जो द्वार में खोलता हूँ, जिस द्वार को मैंने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इस संगति के द्वार को आपने खोला प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई बहन आज यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर प्रभु, उन सबके आत्मिक जीवन के ऊपर, उनके हालेलुया व्यक्तिगत जीवन के ऊपर, उनके पारिवारिक जीवन के ऊपर, हालेलुया उनके कामकाज के ऊपर हम आपकी आशीष को बोलते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों को आशीष देने में प्रसन्न होने वाले परमेश्वर है। आप अपने बच्चों को आशीष देने में प्रसन्न होने वाले परमेश्वर है। हालेलुया आप हालेलुया आशीष देने में प्रसन्न होने वाले पिता है। सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष को आप हमारे दे ले प्रभु जी। अपने हालेलुया स्वर्ग के जनों को परमेश्वर, आकाश के जनों को खोलकर अपने ऊपर आशीष प्रभु जी अपने बच्चों का प्रदान कीजिए प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने यहाँ पर बैठे हैं सब एक नए जोश, नए उत्साह के साथ यहाँ से जाने पाए प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई यहाँ पर बीमार है परमेश्वर, कोई कमजोरी में है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं ओ यीशु मसीह आप इसी वक्त छू के पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी। हालेलुया कई भाई बहन आज बीमारी की वजह से और किसी कमजोरी की वजह से आज हमारे बीच में नहीं आ पाए प्रभु जी, हमारे से संगति नहीं कर पा रहे। इस वक्त प्रभु जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके कोड़े खाने सब चंगे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारे सारे रोग को आपने अपने ऊपर ले लिया प्रभु जी, हमें अपनी चंगाई दी प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपको इस महान प्रेम के लिए प्रभु जी। हम आपके चरणों में आते हैं, हमें हालेलुया ओ शुद्ध कर, हमें चंगाई प्रदान कर प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं विमल भाई के लिए, उन्हें भी आप परमेश्वर कलम से यहाँ पर लेकर आए, उनके जीवन में आपका कार्य बने पाए, उनके परिवार में आपका कार्य बने पाए प्रभु। आपसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं ओ हालेलुया आसपास जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, अडूर में रहने वाले, हालेलुया नूरनाड़ के आसपास रहने वाले, आईटीबीपी के हालेलुया आसपास इलाके में रहने वाले, और हालेलुया चारकोट से लेकर मावलिकरा से लेकर जितने यहाँ पर हिंदी भाषा जानने वाले लोग हैं परमेश्वर, जो आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। जिस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप उन्हें इस कलीसिया में लेकर आइए, आप उन्हें पता बताइए परमेश्वर। हालेलुया आप उनको लेकर आइए प्रभु जी। हालेलुया उनके हृदय में कार्य कर परमेश्वर, कोई भी इस आराधना से वंचित ना रहने पाए प्रभु। हमसे हम प्रार्थना करते हैं, सारे में आदर को ही देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो ग्रहण करें मेरे पिता परमेश्वर। आमीन आमीन। इस वक्त हम एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे। स्तुति करूं बेशुमार दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे लगाना सब, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पे लगाना सब, आँखों की पुतली जैसे वो देखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो देखेगा तुझे हर पल। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए आंधियाँ बन गया जिंदगी के बिगड़ आंधियाँ बन गया जिंदगी के बिगड़ कौन है तेरा सहारा है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा सहारा है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे बेअसर आए तुझे जो मिटाने वे शत्रु होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन गिन के स्तुति बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना यीशु दया का बेटा सागर यीशु दया का बेटा सागर यीशु है दाता महान यीशु है दाता महान मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना चरणों में तूने जन्म लिया यीशु चरणों में तूने जन्म लिया यीशु सूली पर किया सूली पर किया विश्राम मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना बहुत बढ़िया गीत, बहुत अच्छी तरह से गाए। ये भाई विमल के लिए हम जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि
ये अभी एर्नाकुलम कोच्चि में रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। इतना दूर सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकले हैं और उसके बाद हमारे यहाँ पर आराधना के लिए आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। ये देखिए परमेश्वर का जो प्रेम है, वो दूरी, कोई दूरी बड़ी दूरी नहीं होती। अगर परमेश्वर का प्रेम है तो परमेश्वर उस प्रेम में हमको लेकर आते हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, केवल एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। यही है, यही एक रीजन है कि हम यहाँ पर आए हैं। इन भाई के लिए प्रार्थना करें और साथ ही साथ इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। इनके परिवार में इनके जो माता पिता और जो भाई बहन वगैरह है उनके लिए प्रार्थना करें। विश्वास में नहीं है, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो विश्वास में आए, वो पूरे परिवार उद्धार पाने पाए। कि अकेला आज प्रभु में आए हैं, बहुत विरोध है, सताव है, लेकिन यीशु मसीह कभी हमें अकेले छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं, हमारे साथ है। कलीसिया उनके साथ है, भाई हम आपके साथ है। प्रभु आपको बहुत आशीष है। जैसा आज हमने गाया, मुक्ति दिला यीशु नाम, केवल यीशु नाम ही मुक्ति दिला सकते हैं। शांति दिलाए यीशु नाम, आज उन्होंने सबके सामने गाया है, शांति दिलाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। तो ये जो गीत इन्होंने गाया है, हम चाहते हैं हजारों लोग इसी प्रकार से प्रभु को जाने और यही इस प्रकार से गाए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। लेट्स प्लीज स्टैंड अप। हम लोग अपने स्थानों में खड़े होकर एक गीत को गाएंगे, हो जय जयकार करें। बहुत पुराना गीत है, हमने पहले गाया भी है। मैं अनुरोध करूंगा कि जब हम मिलकर गाते हैं तो साथ ही साथ ताली बजाते हुए गाएं, प्रभु के लिए आराधना करें। हम यहाँ किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं खड़े हैं, हमारे बीच में परमेश्वर है। हम जो आराधना कर रहे हैं, प्रभु हमारे आराधना से प्रसन्न होने पाए। तो मैं चाहूंगा कि जब गीत को गाते हैं तो हम ताली बजाकर खुशी के साथ प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाएं। हो जय जयकार, हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। जो ना समर्थन मंगवाए दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी पर है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी पर है आसन, आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार, जय जयकार करें। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश। सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार, जय जयकार करें, मिलकर करें। हो
संकट से बचाता बचाता अंतर अपनी करुणा करता और करता उपकार। तू है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता अंतर अपनी करुणा करता और करता उपकार। जो दास पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। स्वर्ग में उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी आसन आसन। आकाश से की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी आसन आसन। आकाश से की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार जय जयकार करें। जय जयकार जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, उस पर जिसका भरोसा वो कभी न टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल। सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करें। हालेलुया जय जयकार जय जयकार करें। जय जयकार जय जयकार करें। हालेलुया जय जयकार जय जयकार करें। जय जयकार जय जयकार करें। ओ जय जयकार जय जयकार करें। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस। उस पर जिसका भरोसा है, हालेलुया, वो कभी नहीं डिगेगा। हालेलुया। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, लेकिन परमेश्वर के ऊपर जिसका भरोसा है वो कभी नहीं डिगेगा, वो कभी नहीं हटेगा, वो कभी पीछे नहीं होगा। हालेलुया। उसकी कभी हार नहीं होगी, वो केवल विजय ही होगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें विजय बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें हालेलुया आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमें हालेलुया चंगाई देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक मिलकर एक और गीत हम गाएंगे। आराधना का गीत है संभाल प्रभु जी। बहुत ही पुराना, आपको आता है ये गीत संभाल प्रभु जी? तो मिलकर गाएंगे। इस गाने की पुस्तक में सॉन्ग नंबर 213, हिंदी सॉन्ग बुक जो हमारे इस कलीसिया में जो सॉन्ग बुक है उसमें सॉन्ग नंबर 213 और सामने डिस्प्ले भी होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अनुरोध करूंगा जैसे हमने अभी परमेश्वर की आराधना की है सच्चाई और आत्मा में, वैसे ही हम मिलकर प्रभु से कहें, प्रभु आप हमें संभालिए। हालेलुया। प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी
जीवन के हर पल में जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती हो, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, ऐसे ही मेरा साया शरण का है हमारा। ओ, ऐसे ही मेरा साया शरण का है हमारा। प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल, प्रभु जी जीवन के हर पल में सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। सनातन के यहोवा, तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल, प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। ओ, वादा ये तूने किया, छोड़े न कभी मुझे। खींचा है ऊपर मेरा, तेरे में अपने खींचा है ऊपर मेरा, तेरे में अपने। प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल, प्रभु जी जीवन के हर पल में। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार। यीशु तेरा ये प्यार वर्णन से भी है अपार। हाथों से हाथ मिलाया, आसमानी भाव से हमको, हाथों से हाथ मिलाया, ओ, आसमानी भाव से हमको। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल, प्रभु जी जीवन
हे यीशु, आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमारी तस्वीर अपने हाथों में खींच के रखी है प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम हमेशा आपके सम्मुख रहते हैं प्रभु जी, आपको हमेशा हमारी चिंता रहती है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तरह संभालती है प्रभु, जब दुश्मन हमला करता है परमेश्वर, तब हमारे मुर्गी जिस प्रकार अपने बच्चों को अपने पंखों के तरह ले लेती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, हम हालेलुया आपने अपने शरण में लिया हुआ, इसका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे लिए हमारे पिता है, ओ हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु है, हमारा राजा, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक पिता से अधिक आप हमसे प्यार करते हैं परमेश्वर, एक माँ से अधिक आप हमसे प्यार करते हैं, एक मित्र से अधिक आप हमारे साथ हमेशा रहते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। कुछ गीतों में गाकर प्रभु जी हमने आपकी आराधना की, हमने आपकी स्तुति की परमेश्वर, मैं विश्वास से प्रभु जी आपने उसे ग्रहण किया, उसे आपने स्वीकार किया प्रभु, इसका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आगे के सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप हमसे बात कर परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिए, हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, मनुष्य की आवाज नहीं प्रभु, हर पवित्र आत्मा की आवाज को हम सुनना चाहते हैं, जो हमारे चंगाई का, आशीष का, उत्साह का कारण होने पाए प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में रूपांतरण प्रदान करना परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनने के धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्लीज बी सीटेड, अपने स्थान पर बैठ जाएं। समय काफी आगे हो चुका है, हम जानते हैं, लेकिन प्रभु की जब हम आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई में, तो कई बार समय हम भूल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, पौलुस और सीलास आधी रात के समय, वो भी कहाँ पर, बहुत बड़े चर्च में, आधी रात के समय बहुत बड़े चर्च में, बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे जो उनके यहूदी लोग थे, जो वचन ग्रहण किया था, उन सब के साथ मिलकर आधी रात के समय पौलुस और सीलास आराधना कर रहे थे। ऐसा लिखा है क्या बाइबल में? ऐसा नहीं लिखा है। वहां लिखा है आधी रात के लगभग आधी रात के समय में पौलुस और सीलास जंजीरों में जकड़े हुए थे, कारागृह में थे, कोई उनके साथ आराधना करने के लिए नहीं था। जो लोग थे कैदी लोग थे, और वो कहते हैं पौलुस से सुन रहे थे, और उन्होंने वो समय नहीं देखा। हम लोग को थोड़ी सी भी दुख होता है, परेशानी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम शिकायत करने लगते हैं, हम प्रभु से प्रश्न पूछने लगते हैं, प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन हम देखते हैं पौलुस और सीलास जब वो परमेश्वर के वचन को जब सुना रहे थे, और किसी वजह से उनके ऊपर विरोध आया, उनको कोड़े मारे गए, उनको जख्मी किया गया, उनको उनके जो हाथ और पैर को बोलते काट पे ठोक कर वहां पर उस जेल में, कारागृह में डाल दिया गया, तो उनके पास शिकायत करने के लिए सारे उपाय थे, वो कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा हम शिकायत नहीं करेंगे, हम प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ आराधना करेंगे, हम सिर्फ भजन गाएंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे। और उन्होंने समय को नहीं देखा कि अभी आधी रात होगी, लोग कैदी लोग सो रहे होंगे, उन्होंने प्रार्थना, वहां लिखा आधी रात के लगभग, यानी आधी रात होने जा रही थी। और आजकल के जैसे आधी रात नहीं, उस समय आधी रात मतलब 9 बजे 8-9 बजे भी आधी रात हो जाती थी, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं थी उस समय में। तो आप समझ सकते हैं, उसके बाद इतने समय के बाद, इतने रात को भी वो लोग क्या करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। और जब वहां पर आधी रात के लगभग जब वो आराधना करते रहे, तो क्या हुआ, जो जेल था, जो कारागृह था, उसकी नींवें, उसका फाउंडेशन हिल गया, उसका फाउंडेशन हिल गया, भूकंप आ गया। और सब जगह भूकंप नहीं, उस पूरे देश में भूकंप नहीं आया, सिर्फ उस जगह पर जहां पर आराधना चल रही थी, उस जेल में प्रभु की प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति उतरे। और जब प्रभु की प्रेजेंस उतरे, तो सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता है, सब कुछ बदल जाता है। जब परमेश्वर वहां पर आए, प्रभु की उपस्थिति वहां पर उतरे, जब इनके आराधना ने परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पर खींचा, तो हम देखते हैं कि वहां पर जो फाउंडेशन है, उस जेल का फाउंडेशन वो हिल गया, और जो दरवाजे हैं वो खुल गए, और सब जो जंजीरें थी वो निकल गया। जब हम आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं, तो बंधन खुल जाते हैं। जो भी शैतान ने जो बांध के रखा है, जो फाउंडेशन जो रखा है जीवन में, वो सब खुल जाता है। जो दरवाजे हैं जिसमें हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, जो हमारे जो द्वार बंद है, वो सारे द्वार परमेश्वर खोल देते हैं। यह है आत्मा की शक्ति। और यही नहीं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो वहां का जेलर था,
वो अगले दिन उनको मारने वाला था या उनको सजा देने वाला था, वो डर जाता है। वो कहता है, थोड़ी देर के बाद देखते हैं, आपको ऊपर इंसिडेंट मालूम है, समय नहीं उनको विस्तार से बताने का। उस जेलर ने आके थोड़ा समय के बाद वो खुद पूछता उनसे कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मैं कैसे उद्धार पाऊं। तो पौलुस और सीलास उन्होंने कहा, आपने हमें कोड़े लगवाए, हमें मारा, हमें पीटा, हमें सब कुछ किया, कोई बात नहीं, ये सब चलेगा, आप उद्धार पाने। उनको बताया कि उद्धार कैसे पाना है। वो सिर्फ जेलर नहीं, जेलर के साथ साथ उनके घर के सारे लोगों ने उद्धार पाया। उसने जितने लोग थे, उसके परिवार में जितने लोग थे, सब लोग ने वचन को सुना। वचन को सिर्फ सुना ही नहीं, वचन को विश्वास किया। और सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उन्होंने क्या किया, सब परिवार समेत बपतिस्मा लिया, रात को, आधी रात के समय में। यह है आराधना की ताकत। हालेलुया। तो जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतर आती है, बंधन खुल जाते हैं, नेवें हिल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, रोगी जो रोगी है वो चंगे होते हैं, जो कैद में है वो मुक्त हो जाते हैं, और कईयों के जीवन में परमेश्वर का कार्य होता है। ये आराधना, उन्होंने सिर्फ आराधना की, कोई वचन वहां पे नहीं किया। हम देखते हैं कोई वचन से उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ आराधना की। आराधना में सब कुछ हो गया, सब कुछ बदल गया। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में बदलाव हो, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई भी जंजीर हो सकता है, कोई भी बंधन हो सकते हैं, कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो हमारे लिए बंद दरवाजे के समान लग रहा है, हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, आराधना करनी है। आराधना करिए, हम कहते भी है आराधना में है छुटकारा। यदि हमारे शरीर में कुछ कमजोरी है, आराधना करें। अगर हमें कोई परेशानी है, आराधना करें। कोई ऐसा टेंशन है, आराधना करें। सारे प्रश्नों का, सारे टेंशन का एक ही उत्तर है, उपाय है, आराधना। आराधना करें, प्रभु की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। आज साथ ही साथ एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा, क्योंकि समय हो गया, एक 5 मिनट का एक छोटा सा एक संदेश मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 16 verses 18 verse 18 and 19। कोई पढ़ सकते हैं जिसके पास हिंदी बाइबल है? नहीं तो मैं पढ़ लेता हूँ। ओके। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। बस काफी है, अभी के लिए इतना काफी है। यहाँ पे लिखा, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक प्रवेश उस पर प्रबल नहीं होंगे। उससे पहले का थोड़ा सा ऊपर पढ़े तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ बात कर रहे हैं, भीड़ के साथ नहीं, अपने शिष्यों के साथ। और जब वहां पर पहुंचे, कैसरिया फिलिप्पी के एक प्रदेश में एक जगह पर आए, तो वहां पर जब वो एकांत अपने चेलों के साथ, डिसाइपल्स के साथ थे, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने चेलों से पूछा, एक सवाल पूछा कि जो लोग हैं वो मनुष्य के पुत्र यानी कि यीशु मसीह को क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा कि कोई आपको एलिया बोलता है, कोई आपको यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है जो मर गया था जीवित हो उठा है, कोई आपको और कुछ बोलते हैं, कोई आपको गुरु बुलाते हैं, कोई आपको और बुलाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने उनसे पूछा, परंतु 15 में लिखा है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। यह है सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम मुझे क्या कहते हो। आज लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ कहते होंगे। हम जब वचन सुनते हैं, हम जब चर्च में जाते हैं, जब हम यहाँ कहीं जाते हैं, वहां जाते हैं, तो कहीं वीडियो भी देखते हैं, या मान लीजिए जितने सारे जो प्रचार रहते हैं हर जगह पर, टीवी में, यूट्यूब में, या कहीं पे भी पावर विजन में, हर जगह पर यीशु मसीह के बारे में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। उसके लिए वो है, उसके लिए ये है, किसी और के लिए ये है। लेकिन यीशु मसीह है ना, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमसे एक सवाल पूछते हैं। जैसे यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह आज हमसे भी एक सवाल पूछ रहे हैं, हम अपने से पूछ रहे हैं, प्रभु हमसे पूछ रहे हैं कि हम यीशु मसीह को क्या कहते हैं। हमारे लिए यीशु मसीह कौन है? दुनिया के लिए हो सकता है गुरु हो सकता है बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हो, कोई चंगा करता कहता है, कोई बोलता है एक आदर्शवान मनुष्य है, कोई बोलता बहुत बड़ा थिंकर है, कोई बोलता सबसे महान बुद्धिमान है, कोई बोलता बहुत बड़ा टीचर है, सब कुछ है। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह क्या है? वो बहुत अहम सवाल है। इसलिए यीशु मसीह ने पहले पूछा अपने शिष्यों से कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग कुछ भी कहे, उन्होंने कहा ये कहते हैं, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। फिर इनसे पूछा, चेलों से पूछा
कि तुम मेरे साथ इतने साल से रहे हो, इतने समय मेरे साथ आप लोग मेरे साथ रहे हो, इतनी सेवा की है, सब कुछ आपने देखा है, मेरे जीवन को देखा है, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? जो यीशु मसीह के साथ निरंतर रहते हैं, जो यीशु मसीह के साथ हमेशा रहते हैं, वो उनसे यीशु मसीह आज भी एक सवाल पूछता है कि तुम मुझे क्या समझते हो? ये सवाल है। तब वहां पर हम देखते हैं पतरस एक अच्छा जवाब देता है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, अगले पद में लिखा है, शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू यीशु मसीह को, बाकी सारे चेले उधर है, उन सबने बोला कि ये बोला वो बोला, लोगों ने ये कहा, लेकिन जब यीशु मसीह ने सीधे हमसे एक सवाल किया, उनसे सवाल किया, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? किसी के पास जवाब नहीं, सब चुप हो गए बना के। क्योंकि कुछ लोग उनको राजा समझ के बैठे थे कि आने वाले समय में यीशु मसीह इस्राएल का राजा बन जाएंगे। तो कुछ ने कहा कि आप राजा बनने वाले हैं, मेरे लिए राजा हो। कुछ लोगों के लिए हम दुनिया में कई लोगों के लिए क्या है, परमेश्वर कौन है? केवल आशीष देने वाला। कई लोग परमेश्वर के पास कैसे आते हैं? सिर्फ आशीष से, जब आशीष की जरूरत होती है प्रभु के पास आते हैं। कई लोग क्या होते हैं? चंगा करता है। यीशु मसीह केवल चंगा देने वाला। जब हमारे शरीर में कुछ कमजोरी होती है, जब हमें कोई बीमारी होती है, जब डॉक्टर नो बोल देते हैं, तब हम किसके पास जाते हैं? चंगा करता। तब हमें याद आता है चंगा करता। तो कुछ लोगों के लिए चंगा करता, कुछ लोगों के लिए आशीष देने वाला, कुछ लोगों के लिए ये वो सब कुछ है। लेकिन यहां पर जब पतरस से यीशु मसीह ने पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? सवाल एक एक से आज भी यीशु मसीह हम सबसे पूछते हैं कि मैं यीशु मसीह को क्या मानता हूं, मेरे लिए यीशु मसीह कौन है? तो पतरस ने एकदम से जवाब दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने ये नहीं कहा तू परमेश्वर का पुत्र है, और सब जानते थे, सब लोग जानते हैं परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसने कहा तू जीवित परमेश्वर, यानी जीवित परमेश्वर का पुत्र। और कौन है? मसीह आया है। तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह अभिषेक किया हुआ है, जिसको परमेश्वर ने भेजा है। उसके बाद एकदम से यीशु मसीह बोलते हैं कि ये जो प्रकाशन तुझे मिला है, ये किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी लोगों की ओर से नहीं, ये कहीं और से नहीं, ये केवल मेरे पिता की ओर से तुझे दिया गया है। हालेलुया। आज हमें भी समझने की जरूरत है, मेरे लिए यीशु मसीह कौन है, मेरे लिए यीशु मसीह कौन है। हम भी कहें कि यीशु मसीह आप मेरे लिए मेरे प्रभु हैं, मेरे जीवन का प्रभु। हम जब उद्धार पाते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, जब यीशु मसीह को अपने जीवन के प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तब ये हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। तब हम उद्धार पाते हैं। तो जैसे यहाँ पर पतरस ने कहा, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु मसीह ने कहा कि किसी मांस और शरीर से नहीं, केवल मेरे पिता ने, जो पिता ने तुझे बताया है। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू पतरस है। आप इस इंसिडेंट को जानते हैं, तू पतरस है, अच्छी बात है। मैंने तुझे, तेरा नाम शिमोन था, शिमोन से बदलकर मैंने तेरा नाम क्या कर दिया? पतरस रखा है। पत्थर के समान ठोस मजबूत रहेगा। और क्या उसके बाद लिखा है कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस पर बनाऊंगा? इस पत्थर पर, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पतरस के ऊपर नहीं, पतरस के ऊपर नहीं, इस पत्थर के ऊपर। कौन सा पत्थर? कौन सा स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट जो यीशु मसीह को पतरस ने कहा कि जो जीवित पुत्र, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। ये जो वाक्य है, ये है वो चट्टान। इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसलिए पतरस को परमेश्वर ने चुना, अपनी कलीसिया को स्थापित कर, उसके लिए आगे दिया, जो उसके लिए कहा, जो आशीष मिली उसको, उस वाक्य के ऊपर। ये जो वाक्य है, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये जो स्टेटमेंट है, ये कलीसिया का फाउंडेशन है। ये है कलीसिया का फाउंडेशन। पतरस नहीं है, बल्कि उसके मुंह से निकला हुआ, परमेश्वर की ओर से जो स्टेटमेंट निकला, ये जो स्टेटमेंट है, ये हमारी कलीसिया का फाउंडेशन है, नींव है। और इस पर यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो आज हमारी जो कलीसिया है, उस एक स्टेटमेंट के ऊपर खड़ी है कि तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो आइए हम जब कलीसिया में है, तो इस एक चीज से वंचित न रहे। हमें समझना है, आज हम किसी इमारत में हम बैठे हुए हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है,
फाउंडेशन जो है, जो आधार है, जो बुनियाद है, जो नींव है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है। वही स्टेटमेंट जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। उसको जब अपने जीवन में हम जब क्लेम करते हैं तो परमेश्वर कहता है इस पर अधलों की कोई भी शक्ति प्रबल नहीं होगी। इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी अधलों की शक्ति इस एक स्टेटमेंट के ऊपर प्रबल नहीं होगी। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को बहुतायत से इस्तेमाल होने दें, यदि हम चाहते हैं कि अधलों की शक्ति, अंधकार की शक्ति हमारे जीवन में कार्य ना करे, तो हमें इस स्टेटमेंट को रोज कन्फेस करना है। जैसा पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, वैसे हम भी जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी हमें याद आता है, जब भी पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है, हम कहे हे यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, मेरे उद्धार करता है, मेरे प्रभु है। हालेलुया। जब इसको अपने जीवन में अपना लेते हैं, तब हम कलीसिया का एक भाग बन जाते हैं। ऐसी कलीसिया, ऐसी मजबूत कलीसिया जिसके ऊपर अधलों की कोई शक्ति प्रबल नहीं होगी। तो आइए हम आज से अपने इस बात को जाने, जांचे अपने आप को, अपने जीवन में जांचे मेरे लिए यीशु मसीह कौन है, मेरे लिए परमेश्वर कौन है। ये नहीं कि संडे बस प्रभु को याद ना करें, लेकिन हर समय प्रभु के सानिध्य में रहे, प्रभु के सानिध्य में रहे, प्रभु के उस महानता को हम स्मरण करें, एक रिलेशनशिप में बने रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे, पिता के साथ जुड़े रहे, तो कोई भी शक्ति हम पर प्रबल नहीं होने नहीं देंगे। यीशु मसीह ने कहा मैं इसे बनाऊंगा और उस पर कोई शक्ति प्रबल नहीं होगी। जिस चीज को यीशु मसीह ने बना लिया है उसको कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। और हम देखते हैं कि शैतान ने बहुत कोशिश की इस कलीसिया को नष्ट करने की, लेकिन आज भी कलीसिया स्थिर खड़ी है। हालेलुया। आज भी कलीसिया स्थिर खड़ी है। ये इसी वजह से है, उस एक कन्फेशन की वजह से, उस एक स्टेटमेंट के ऊपर आज ये कलीसिया खड़ी है। आज अपने को देखें, हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम सब ये कहें प्रभु आप जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है और मेरे प्रभु है, मेरे उद्धार करता है। आइए वचनों से प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। एक और गीत को हम गाएंगे, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जब इस गीत को हम गाते हैं तब हम मिलकर प्रभु के लिए भेंट को ऑफरिंग को चढ़ाएंगे, जो हम प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पित करने के लिए आए हैं। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चलाए। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चलाए। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, पाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, पाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। हमने अपनी भेंट को प्रभु के सन्निधि में चढ़ाया है, तो सबको आशीष प्रदान करें। और इसलिए समय है
थोड़ा समय हमारे पास है, 2 मिनट है। जो गवाही देना चाहते हैं, अगर कोई चाहते हैं कि गवाही दे, टेस्टिमनी देना चाहते हैं, तो उनके लिए 2 मिनट है, गवाही दे सकते हैं जी। सबको प्रेज करो। मैं आसाम से रहने वाला हूँ और इधर में काम करने के लिए आया है, तो उधर में हिंदी चर्च नहीं था, इसीलिए मैं गूगल में सर्च करके ऐसे 10-15 नंबर में डायल किया तो किसी में नहीं लगा। तो ये वाला चर्च का जो पास्टर है वो फ़ोन उठाया, फिर उसको बोला कि हिंदी चर्च है, तो हाँ बोला। फिर उधर से मैं ये ब्रदर को उसको कॉन्टेक्ट करके अच्छा से बात किया, फिर इधर आने के लिए बोला। वो मेरा उधर कंपनी में फ्रेंड लोग ज़्यादा नहीं और सभी फ्रेंड संसारिक में जी रहा है, तो जो मसीह में भय करने वाला उससे चलने वाला वैसा वाला फ्रेंड ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं इधर आने के लिए मतलब अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम आया था तो इधर में चर्च में प्रेयर किया तो सभी किया तो उसमें अच्छा लगा, तो सेकेंड टाइम इस बार सेकेंड टाइम आया है। और आप लोगों का अनुग्रह से और प्रभु यीशु मसीह की महिमा होगी ये चर्च में आने के लिए। घर से आने से पहले मैं प्रे किया था, प्रे करने के बाद बोला कि मैं केरला आएगा कि नहीं आएगा, आप मुझे लीड करो, ऐसा बोल के मैं डायरेक्ट घर से पूरा ठान लेके आया था कि आपके पीछे में चलने के लिए, पूरा क्रूस उठा के चलने के लिए मैं पूरा राजी है। मेरा परिवार छोड़ने से छोड़ देगा मतलब नहीं, ये सोच के मैं इधर आया है, तो इसीलिए फ्रेंड नहीं मिल रहा था। तो आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा और आप लोगों से प्रार्थना करके अच्छा लगा। उसका बाद आप लोगों सब सपोर्ट करेगा ये मेरा विश्वास है, और मैं धीरे धीरे विश्वास में बढ़ने के लिए जितना कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। और ये सांसारिक जीवन में तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आता ही है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग थोड़ा सहायता करने से हो जाएगा। सभी लोग जय मसीह। भाई के लिए विशेष तौर से प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने बताया कि परिवार में कोई भी विश्वास में नहीं है, थोड़ा सताव चलता है, लेकिन प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु में आ जाए। और इनके लिए एक अभी एर्नाकुलम में काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आसपास के लिए कोई प्रबंध करे कि वो आसपास आ जाए, काम भी कर सके और यहाँ पर हमारे कलिसिया में संगति भी कर सके। और जो भाई है वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो हमारी हिंदी वर्शिप जो स्टार्ट हुई है, जो हमारे पहले आत्मा है जो प्रभु ने हमें दिया है, तो परमेश्वर की आशीष उनका पर बोले कि प्रभु ने आशीष प्रदान करे, बपतिस्मा ले और जो परमेश्वर के राह पर वो चलते रहे और कई लोगों को प्रभु के राज्य में लेकर आए। हालेलुया। और साथ ही साथ हमारी कलीसिया में और हमारी हिंदी वर्शिप में जो लोग हैं, अगर हम में से कोई भी शारीरिक रूप से किसी को कोई कमजोरी है, कोई रोग से भी कोई ऐसी बात है, तो प्रभु ने चंगाई प्रदान करे। तो इस वक्त मैं अनुरोध करूँगा मैथ्यू चाइल्स, डेविड चाइल्स से कि अब हम उन सब विषय के लिए आप याद करके प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आज मुझे भाषा में आराधना करने के लिए अवसर दिया हुआ, अच्छा आप सबके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। आज आराधना करने के लिए सारे के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हालेलुया। हमारा भाई को इधर हमारे संगति में लाया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। वो बहुत कष्ट करके इधर आराधना करने के लिए आता है, लेकिन हम लोग को आराधना करने के लिए कितना सुविधा है, लेकिन उसके बहुत तकलीफ से इधर आते आराधना करता है। उसको आज को करो प्रभु जी, उनका फैमिली के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया हालेलुया। आपका सहायता और आपका साथ रह करके वो फैमिली में पूरे जन सोची को अपनाने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आज हमको अच्छा कर सुनने के लिए आप सहायता किया, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और सहायता के लिए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपको स्तुति और महिमा करने के लिए और चंगाई करने वाला परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। हम करना ये सभी अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो भाव ब्रदर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जिस तकलीफ में उसे से छुटकारा पाने के लिए, नौकरी का शादी मिलने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। वो जो हालेलुया हालेलुया विशुद्धिया को अपना
घर में जा करके दिल्ली में जा करके जगह के परमेश्वर को स्तुति करने के लिए जो आने वाला जाने वाला सपने में अपने फैमिली के साथ आने करके आने के लिए सहायता के इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। संगति के लिए ज्ञान आदमी के लिए प्रार्थना करता जो जगह के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। आगे अच्छा से बढ़ने चलाने के लिए और बहुत ज्यादा करके हर में शामिल करके परमेश्वर को अपनाने के लिए प्रार्थना करता प्रभु जी। हमारे सभी कामों में आपका आशीर्वाद रहने के लिए प्रार्थना कर प्रभु जी। जो आगे इधर शामिल हुआ है छोटा भाई से बड़ा भाई तक सबके लिए धन्यवाद करता प्रभु जी। अच्छा अच्छा गाना सुनने के लिए आप सहायता की इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता प्रभु जी। जो अभी तक हम लोग को अच्छा से चला इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जो परमेश्वर का जो अनुग्रह प्राप्त उसको धन्यवाद करके अपना प्रार्थना समाप्त करके प्रभु जी हमें आशीर्वाद करें सभी हमारे लिए जीवन के यीशु मसीह के नाम से मानते हैं सुनने और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और आत्मा की शांति से भागीदार रखवाई हम सबों के साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर पारिवारिक जीवन के ऊपर आत्मिक जीवन के ऊपर सेवकाई के ऊपर नौकरी के ऊपर हर एक के ऊपर प्रभु की आशीष बनी रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको प्रभु आशीष प्रदान करें। थैंक यू सो मच।